जय हिंद बच्चों। श्री रामचरण जी द्वारा गुप्त द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह का आगे का भाग आपने पहले वीडियो में देखा और सुना। इस और आगे की पंक्तियां आप दूसरे वीडियो में सुनेंगे और जानेंगे। देखिए आगे। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य के जैसा। कवि कहता है कि यह मंदिर के आंगन से उसके मुख द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी भक्त ने कहा, यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे घुस आया, इसे पकड़ लो, कपड़े पहन कर आया, जैसे यह भला इंसान हो। कहने का भाव यह है कि जो कवि हैं वो मंदिर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाए थे और उससे पहले ही उनको पकड़ लिया गया था और कहा जा रहा था कि ये अछूत है। और अछूत ने कैसे साफ स्वच्छ कपड़े पहने हैं, भले मनुष्य की तरह साफ स्वच्छ कपड़े पहने हैं। देखने में कवि भले मनुष्य लग रहे थे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बढ़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। यहाँ कवि कहते हैं कि भक्तों के विषय में कहते हैं कि अछूत अछूत को मंदिर में देखकर भक्त कहने लगे कि मंदिर में घुसकर इसकी पवित्रता को कलंकित कर दिया है। ऐसा करके इंसान घोर अनर्थ किया है। मतलब जो कवि हैं उन्होंने मंदिर के अंदर घुसकर घोर अंदर प्रवेश के लिए वह उनका घोर अपराध था। कवि सोचने लगा कि क्या उसका अपराध देवी माँ की महिमा से बड़ा है। कहने का भाव यह है कि माँ की महिमा सबसे महान है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धाम से नीचे गिरा दिया। यहाँ कवि कहते हैं कि जब मंदिर में भक्तों ने कवि को प्राणदंडित किया, दंड दिए, परेशान किया और मारा पीटा किया, तो सुखिया के पिता ने पूछा कि तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो, तुम्हारे विचार कितने नीच हैं, तुम माँ के मंदिर में माँ के सामने उसके गौरव को कम क्यों कर रहे हो। माँ के भक्तों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। फिर उन्होंने कवि को लात घूंसे मारकर गिरा दिया। आगे देखिए। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कवि यहाँ अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि भक्तों द्वारा मारने पीटने पर सुखिया के पिता अर्थात कवि के हाथों से सारा प्रसाद बिखर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसकी अभागी बेटी तक यह प्रसाद नहीं पहुंच पाएगा
वे भक्त उसे पकड़कर न्यायालय ले गए, जहां उसे देवी माँ के अपमान के अपराध में 7 दिन की जेल हुई। मैंने स्वीकृत किया दंड। वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। अभियोग का अर्थ होता है आरोप, अविश्रांत का अर्थ होता है लगातार। कवि कहता है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने चुपचाप सिर झुकाकर अपना दंड स्वीकार कर लिया, क्योंकि भक्तों ने जो आरोप मुझ पर लगाया था, मैं उसका क्या उत्तर देता। मैं सिर्फ 7 दिन जेल में रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सदियां बीत गई हों। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे, घर को पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही है अब की दी न दिखाई वह। कवि कहता है कि जब मैं सजा काटकर जेल से छूटकर आया, तो मेरे पैर घर की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। भय से मेरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे पीछे से ठेल रहा है। मैं मन में यही सोच रहा था कि मेरी सुखिया मुझे लेने हमेशा की तरह आज क्यों नहीं आई। क्या वह खेल में उलझी होने के कारण मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कवि यह सोच रहा था। कहने का भाव यह है कि जो कवि है वह अपनी बिटिया को बीमार छोड़ के गया था और 7 दिन बाद आया है। उसके मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न हो रहे थे। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वह। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। जहाँ बुझ पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं अपने डर की पुष्टि के लिए शमशान घाट अर्थात मरघट यानी शमशान घाट जा पहुंचा, किंतु मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे रिश्तेदार लोगों ने उसकी चिता को अग्नि दे चुके थे। उसकी बुझी हुई चिता को देखकर वेदना से मेरा मन टीस सी उठी। आज मेरी फूल सी कोमल बच्ची सुखिया राख की ढेरी में परिवर्तित हो चुकी है। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले ना सका मैं कहाँ। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं। हाँ, कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि सुखिया का पिता अर्थात मैं सोचने लगा कि हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं अपनी प्यारी बेटी को उसके अंतिम समय में गोद में भी ना ले सका। देवी माँ के चरणों का जो फूल भी उसे प्रसाद के रूप में ना दे सका। उसकी आखिरी इच्छा भी मैं पूरी ना कर सका। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे समाज में इतना ज़्यादा भेदभाव, सवर्ण और निम्न वर्ग में इतना अधिक भेदभाव है कि सवर्ण के लोग नहीं चाहते कि वो
उसका नाम, जो निम्न वर्ग के लोग सिर उठाकर या स्वच्छता से जिए। और यही पिता की व्यथा है कि एक माँ के चरणों का एक फूल भी उसे नहीं दे पाए। धन्यवाद।